अस्सलामुअलैकुम। देखिए मेरा गोंफरेना का पौधा है जो कि एक गर्मियों का ये पौधा है, मगर इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये मैंने सीड से ग्रो नहीं किया था, एक साल दो साल पहले मैंने इसको सीड से ग्रो किया था, तो इसी से मेरे सारे पौधे अब अपने आप ग्रो होते रहते हैं। और ये दिसंबर जनवरी में भी इसके फूल इस तरह बने रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है बिगिनर्स के लिए। अगर हम गार्डनर्स बिगिनर्स हैं तो ये गोंफरेना का पौधा ज़रूर से लगाएं। और ये मेरा बालसम का पौधा है, इसमें भी अब बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। ये भी गर्मियों का ही पौधा है, मगर इसमें भी दिसंबर तक, जब तक कोहरे वाला दिन नहीं आता है तब तक तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो मेरी आज की वीडियो थी गुलदाउदी यानी क्राइसेंथेमम के पौधे के लिए। तो अगर हम उसकी पिंच नहीं किए हैं तो अभी भी आप अपने पौधे को पिंच कर सकते हैं। अगर पिंच कर देने से थोड़ा सा पौधे फूल तो लेट खिलेंगे, मगर अच्छे फूल आएंगे, क्योंकि जब उसमें से हम एक ब्रांच को पिंच करेंगे तो उसमें 2-3 ब्रांच ज़रूर निकलेंगी, तो इससे फूल भी हमारे पौधे में ज़्यादा खिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपने पौधों की पिंचिंग नहीं की है तो आप इसको पिंच ज़रूर करें। और अगर पौधे बड़े हैं तो उसे थोड़ा सा पिंच ज़्यादा करके तो उसकी हम कटिंग भी लगा सकते हैं। तो ये है मेरे, देखिए गुलदाउदी के पौधे जो कि मेरे बिल्कुल ही मरने वाले हैं। तो मैं इनको कुछ थोड़े से इनमें से पिंच किए हूँ मैंने, और फिर कुछ को 1-2 पौधे हैं जो कि मेरे अच्छे हैं, उनको पिंच करके उनकी कटिंग से भी लगाऊंगी। तो देखिए मेरी कटिंग है। इस साल मेरे पौधे भी सारे मर गए, और जो मैंने कटिंग 2-3 बार लगाई थी सारी कटिंग से भी मरती चली गई, किसी में भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। बस यही 1-2 है कटिंग से जो कि मेरी मुझे देखिए इस तरह से मैं इसको पिंच कर रही हूँ। तो अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया, इसी में रहने दिया है, तो इसको 2-1 दिन में रिपोर्ट भी करूँगी। तो आप भी इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें अच्छे से खाद की मात्रा अच्छी मिलाएं, क्योंकि ये इसका सीज़न है फूल खिलने का। तो अगर इसमें खाद की मात्रा अच्छी रहेगी तो इसमें फूल भी अच्छे ही आएंगे। देखिए ये भी कटिंग है मेरी, बस यही 2 कटिंग मेरी चली है, तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ है इसकी। देखिए मैंने इसको भी एक बार पिंच किया था, तो आज फिर से मैं इसको पिंच कर रही हूँ। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर हम देर से पिंच कर रहे हैं तो हमारे फूल देर से आएंगे, मगर अच्छे आएंगे। पौधे घने होंगे, फूल भी अच्छे से खिलेंगे। और अगर इसी तरह रहेंगे हमारे पौधे तो वो लगी लगी से हो जाएंगे, और उसमें फूल भी 1 ही 2 शाखें अगर रहेंगी तो उतनी पर ही फूल खिलेंगे। कितने फूल आएंगे? अगर आपका घना पौधा होगा, जितना घना होगा उतनी ज़्यादा फूल खिलेंगे। तो अब हम इसे पिंच करके इसमें थोड़ी सी खाद देखिए इसको हम किनारे रख देंगे। और इसके जो हमने पिंच किया है तो इसलिए मैंने इसके थोड़ी सी देखिए बड़े बड़े पिंच किए हैं, सिर्फ इसकी 2 पत्तियाँ नहीं पिंच की हैं, थोड़ा नीचे से पिंच किया है इसको। तो मैं इसकी कटिंग से भी लगा, जिस तरह हम कटिंग से लेते हैं उस तरह मैंने इसको पिंच की है। तो मेरा इरादा ही कटिंग लगाने का है, मैं इसको कटिंग भी लगा दूँगी और पिंच भी ये हो जाएगा। देखिए इस साल के मेरे सारे ही पौधे ख़राब हो गए हैं, पता नहीं क्या वजह थी। मेरे पास 25-30 पौधे थे, गमले थे, जो कि सारे ही इस बरसात में, गर्मी से लेकर बरसात में सारे ख़त्म हो गए। बस यही देखिए लगी लगी से बचे हैं 2-4 पौधे, ये भी मरने ही की कगार पे हैं। तो मैं इसीलिए इनकी कटिंग भी लगा दे रही हूँ कि हो सकता है अगर इनकी कटिंग से चल जाए तो कुछ पौधे मेरे गार्डन में बढ़ जाएंगे। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं कि आप अपने पौधों की पिंच करके इनसे घना और बुशी कर सकते हैं, और इसकी कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो जो मेरी ग्रोथ अभी शुरू हुई है, छोटे पौधे हैं, तो मैं उनमें से कटिंग से नहीं लूँगी, मगर जो बड़े हैं उनमें से कटिंग से ज़रूर निकालूँगी। देखिए इस तरह से मैं इन सब की कटिंग से ले रही हूँ। मैं देखिए मेरे सारे ही पौधे ख़राब हो गए, पता नहीं क्या वजह थी इस बार। मैं तो 3 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, मगर जितना इस साल मेरे सारे पौधे मरे हैं उतना किसी साल में भी पौधे नहीं मरे थे। इस साल गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा थी, हो सकता है यही वजह हो, मगर मेरी समझ में नहीं। मैंने इन सबको उठा के साए में भी रखा, भी हो सकता है साए, धूप की वजह से, ज़्यादा गर्मी और धूप की वजह से सारे मर रहे हैं, तो साए में भी ये मरे। चाहे बाहर खुली जगह रहे, चाहे ये शेड में रहे,
हर जगह जो बचना था वही बचे हैं और सारे मर गए। और इस साल मेरी कटिंग्स भी नहीं चली। मैंने इतनी सारी कटिंग्स लगाई थी, कोई भी कटिंग्स मेरी नहीं चली। और पहले तो मैं गुलदाउदी की कटिंग कोई चले या ना चले, मेरी गुलदाउदी की कटिंग चलती ही थी। इस साल क्या रीज़न था पता नहीं क्या, ताकि मेरी सारी ही कटिंग्स मर गई हैं। तो मेरे पास इस साल तो गुलदाउदी के ज़्यादा पौधे नहीं रहेंगे, मुझे परचेज़ ही करना होगा। अगर मुझे अपने गार्डन में गुलदाउदी के फूल ज़्यादा देखने हैं तो मुझे गुलदाउदी के पौधे परचेज़ ही करने पड़ेंगे। देखिए इस तरह से मैं इन सबकी कटिंग से पर निकाल रही हूँ। और इस समय मिलीबग भी बहुत ज़्यादा अटैक है गुड़हल के पौधे पे, गुलदाउदी के पौधे पे। तो ये सब एकदम टिप के हिस्से में ही ये लगते हैं और इसका रस चूसते रहते हैं और धीरे धीरे सारे पौधों को एकदम बेकार कर देते हैं। इससे पौधा भी मर जाता है। तो मैंने तो कुछ भी लिक्विड का, सौंफ के लिक्विड का स्प्रे किया था, कुछ तो कम हुए हैं पर फिर भी अच्छे खासे पड़े हैं। इस तरह से मैं इन सब की कटिंग से निकाल ले रही हूँ। निकालने के बाद इनको आप सब अच्छे से पानी से धो के साफ़ कर ले रही हूँ। और साफ़ करने के बाद इस तरह से देखिए मैं कटिंग से लगा रही हूँ। और इन सब कटिंग से लगाने के बाद मैं इनको किसी शेडी एरिया में रख दूँगी, खुली हवा खुली जगह में रहे, यहाँ की धूप सुबह की 1-2 घंटे की लगे, पूरे दिन की धूप ना लगेगा। पूरे दिन की धूप लगेगी तो ये धूप से सूख जाएंगे, क्योंकि अभी भी धूप बहुत तेज़ निकल रही है। दोपहर की धूप बहुत तेज़ होती है, सिर्फ सुबह में थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो धूप में इसको नहीं रखना है। देखिए इस तरह से मैं आप सारी कटिंग से धीरे धीरे अपनी लगा ले रही हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या नहीं तो आप हल्दी पाउडर लगा सकते हैं, या आप दालचीनी का भी पाउडर लगा सकते हैं। रूटिंग हार्मोन्स के लिए आप जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बगैर कुछ लगाए ही इसी तरह से इसको लगा सकते हैं। तो देखते हैं अब इसमें कितना अच्छा रिज़ल्ट इसका हमें मिलता है। देखिए मेरी सारे कटिंग से तैयार हो गई है। मैंने जो छोटी छोटी कटिंग से थी मैंने उनको भी लगा दिया है, फेंकने के बजाय, कि हो सकता है इसमें से कुछ चल जाए। ठीक, अल्लाह हाफिज़।